हम क्लास 7 चैप्टर 5 साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बेसिस का फ्रेश एग वाइट टीटीसी तक पढ़ लिया था। मैनी बेसिस आर फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनर्स। बेसिस हाउस होल्ड घरेलू सामान की सफाई के लिए भी काम आते हैं। बेसिस में हैव ए स्ट्रॉन्ग इरिटेटेड ऑर्डर एंड शुड बी यूज्ड विद काजुशन एज इट कैन हार्म द स्किन एंड आइज। बेसिस जो है इरिटेटेड ऑर्डर मतलब बदबूदार गंध होती है और इनको हमको सावधानी से यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारी स्किन और आइज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बोले? सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं। अ बिटर टेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल बेसिस। इसका कड़वा टेस्ट ही इसका सबसे बड़ा गुण होता है। सॉल्यूशन ऑफ दीज बेसिस आर सोपी ऑफ टच। इफ़ यू रब अ ड्रॉप और टू ऑफ वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन of sodium hydroxide or potassium hydroxide between your fingers, they will feel slippery. अगर हम इस बेसिस के जो सॉल्यूशन उसका होता है अगर उसको हम टच करते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना होता है, सोपी होता है। इफ़ यू रब अ ड्रॉप, अगर आप अपने हाथ में 1 या 2 बूंद इसका पतला घोल लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अपनी उंगलियों पर अगर रगड़ते हैं, अपने हाथ पर अगर रगड़ते हैं तो हमको दे फील स्लिपरी, वो हमको स्लिपरी फील होता है। बेसिस मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीस। बेसिस जो होते हैं पानी में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते। बेसिस जो दैट कैन डिजॉल्व, जो पानी में घुल सकते हैं उनको हम एल्कलीस कहते हैं, एल्कली क्षार। हाउ बेसिस आर फॉर्म्ड, बेसिस कैसे बनते हैं? व्हेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस सब्सटेंसेस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम बेसिस। बेसिस जब जो मेटल के साथ ऑक्सीजन जलते हैं दे प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, जो वो इस तरीके का सब्सटेंस बनाते हैं विच कैन डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम बेसिस। यू मस्ट हैव सीन मैग्नीशियम रिबन ड्यूरिंग दिवाली which once with dazzling white light and change into white powder like ash. If this ash is collected and dissolved in water, a solution will be formed which is a base magnesium hydroxide. तो मैग्नीशियम का आपने जो रिबन देखा है, मैग्नीशियम का अगर उस दिवाली के समय उसको हम जलाते हैं तो वो एक चमकदार प्रकाश देता हुआ, मतलब चमकता हुआ जलता है और चेंज इनटू वाइट पाउडर लाइक ऐश, और जलने के बाद उसमें से राख बन जाता है, वो उसका जलता है वाइट पाउडर राख बन जाता है। इफ़ दिस एज इज कलेक्टेड, अगर इस राख को इकट्ठा करके पानी में घोल दिया जाए तो सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड विच एज ए बेस, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Thus bases are obtained by the direct combination of metal with oxygen. There are more ways to obtain bases about which you will study in your higher classes. इस प्रकार बेसिस का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है मेटल विद ऑक्सीजन से, और इनका आप जो बड़े रूप में क्लियर पढ़ेंगे वो आप आगे की क्लासों में उनको पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के क्या यूज़ हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज स्लेक्ड लेम। इट्स मेन यूजेज आर फॉलोज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा चूना भी कहते हैं। एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, जहाँ लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ सीमेंट के रूप में ये काम में आता है। फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, घरेलू पुताई के लिए काम आता है, घरेलू घरों की पुताई के स्तर पर काम आता है, पुताई होनी होती। टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द
ब्रोडेक्स मिक्सचर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। कीड़ों को फसल से बचाने के लिए इसका ब्रोडेक्स मिक्सचर आता है, तो वो कीड़ों को कृषि फसल को कीड़ों से बचाने के लिए यूज होता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी इन सॉइल, सॉइल बिकम्स एसिडिक, सॉइल एसिडिक हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर उसमें हम रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा यूज करते हैं तो सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम इज एडेड टू सॉइल। क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम इज एडेड टू सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन इट। सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है जब अगर उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, उसमें पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो उसमें क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम इज एडेड टू सॉइल। उसमें अगर हम ये क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम अगर हम ये मिट्टी में मिलाते हैं तो ये क्या है, मिट्टी की जो एसिडिक अम्लीयता होती है उसको कम कर देती है, उसका असर को कम कर देती है, जिससे अम्लीयता कम हो जाती है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट फ्रॉम मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ सच वाटर रिलीज्ड इनटू अ वाटर बॉडी, it can harm the fish and the other animals. The factory waste is therefore treated with calcium hydroxide to neutralize the acid before the wastewater disposed of. वेस्ट वाटर जो कंपनियों से फैक्ट्रियों से वेस्ट वाटर निकलता है वो क्या, उसमें एसिड अधिक होता है, एसिड की मात्रा अधिक होती है। इफ़ सच वाटर, अगर इस पानी को हम सीधे ही वाटर बॉडीज़ में, जलाशयों में डाल दें तो ये वहाँ रहने वाली मछलियाँ या पानी में रहने वाले और जली हुए पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उसका अगर हम ट्रीटमेंट करके उसमें पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके उस एसिड को ख़त्म कर दें, उसका असर कम कर दें, तब इस हम वेस्ट वाटर को उसमें डिस्पोज कर सकते हैं, जिससे हम फिश या अदर एनिमल्स को नुकसान होने से बचा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium hydroxide is commonly known as caustic soda. It is obtained commercially from concentrated brine. Its main uses are follows. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कॉमनली कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इट ऑब्टेन, ये हमको नमक प्राप्त होता है, मतलब कॉमर्शियल यूज़ में जो सॉल्टी वाटर है, जैसे नमकीन टेस्ट होता है। इट मेन यूजेस आर, इसके मेन यूजेस इस तरीके से हैं। टू मैन्युफैक्चर सोप, सोप बनाने के लिए। टू मैन्युफैक्चर सेवरल इंडस्ट्रीज केमिकल्स सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो मैंने जो बहुत से उद्योग होते हैं उनमें केमिकल्स बनाने के काम आता है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड। टू मैन्युफैक्चर पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन etc इनके बनाने के काम आता है। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट्स मेन यूजेस आर एज फॉलोज। टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने का काम आता है अमोनियम नाइट्रेट। टू मैन्युफैक्चर नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज etc, नायलॉन, प्लास्टिक, डाई इन चीज़ों को बनाने में काम आता है। एज इंक रिमूवर, टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ, जो कपड़ों पे इंक के धब्बे लग जाते हैं उनको रिमूव करने के भी काम आता है।